पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एलडीसी, हेड कांस्टेबल या टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी किए हैं, अभी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एमपी पुलिस की बात थी, पिछले 7 वर्षों से, लगभग 6.5-7 वर्षों से एमपी एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। देना है एमपी एसआई का पेपर देना है, तो आपको अभी बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको रात दिन दोपहर, ठीक है, सब पढ़ाई करना पड़ेगा। एकदम बेहतरीन, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि एमपी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, कितनी? 11,000 पद। अब खत्म हो जाएगा, बारिश जैसी खत्म होगी, सितंबर अक्टूबर का समय उन्होंने दिया है, तो सितंबर अक्टूबर में जो है आपका फिजिकल जरूर हो जाएगा। हाँ ठीक है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक ये मत सोचना कि हमको जॉब लग चुकी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे को 85 नंबर है फिजिकल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। आज मैं आपको कुछ वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कल मध्य प्रदेश सरकार का जो है बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री जी ने बजट के बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स रखे, जिसमें हमारे काम की चीज यदि शिक्षा और रोजगार के बारे में देखी जाए तो कुछ की पॉइंट्स है वहां पर, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आपके लिए कौन सी भर्ती आने वाली है और आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए कि 2024 में आप, वैसे तो नाम मात्र की भर्ती है, मतलब कहना चाहिए कि जितने कैंडिडेट्स है उनके अनुसार यदि भर्ती देखी जाए तो बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए आपको पढ़ाई भी बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। ठीक है, नौकरी बहुत कम है, इसीलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा संख्या में करनी पड़ेगी। यानी बहुत पहले से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो कम से कम 8, 10, 12 घंटे देंगे, तब जाकर के आप 2024 में सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। चलिए, मैं आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। यदि आप किसी भी प्रकार के भारत भर के छोटे बड़े नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो हम वीडियो पर आते हैं। जैसे आप यहाँ पर की पॉइंट्स देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मात्र 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सॉरी। पहला लिखा है एमपी कांस्टेबल को लेकर के, ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। दूसरा लिखा है एमपी एसआई को, और थर्ड एमपी टीचर, और फोर्थ एएसआई, एलडीसी और हेड कांस्टेबल। इन सभी की वैकेंसी आने वाली है। एक बात याद रखना, पूरे साल भर का एक बजट बनता है, ठीक है, हर साल का बजट बनता है, ठीक है। तो उस बजट में जो है सरकार उस प्रक्रिया को रखती है जो साल भर में करवाना चाहती है, ठीक है, कि कितने रोड बनेंगे, कितने डैम बनेंगे, कितने तालाब बनेंगे, कितने शौचालय बनेंगे, ये सारी चीजें, जितनी योजनाएं हैं, कितनी वैकेंसी भरी जाएगी, कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है डेटा निकाल करके सरकार रख देती है और साल भर उसके ऊपर काम करती है। यदि सरकार ने अपने बजट के अनुसार काम नहीं किया तो विपक्ष उसको घेरने का प्रयास करती है अगले साल, ठीक है। फिर उसके अगले साल वैसे ही होता है, वैसे होता है, ये प्रक्रिया 5 साल तक चलते रहती है, उसके बाद फिर से चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया को हम छोड़ते हैं, हम देखते हैं अपनी प्रक्रिया। यदि आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एलडीसी, हेड कांस्टेबल या टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी किए हैं, अभी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एमपी पुलिस की बात करूं मैं तो 7,000 प्लस पद का उन्होंने बोला है कि 7,000 पद एमपी पुलिस में भरे जाएंगे, और 7,000 पद एमपी पुलिस में भरे जाएंगे, लेकिन इसमें इतना बस लिखा है कि 7,000 में से 6,000 प्लस जो है कांस्टेबल भरे जाएंगे। 6,000 प्लस क्या भरे जाएंगे? कांस्टेबल भरे जाएंगे। मतलब 6,000 आरक्षक का पद आएगा, तो बाकी के फिर 1,500 क्या है? अब देखिए भाई, यहां पर स्पष्ट तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बात को भी आप समझ लीजिए कि एमपी एसआई की वैकेंसी पिछले 7 वर्षों से, लगभग 6.5-7 वर्षों से एमपी एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। काफी बच्चे एमपी एसआई का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ गुड न्यूज देखने को मिले। देखिए, वहां पर क्या कहा गया सीधे कि पुलिस विभाग में 7,000 भर्ती है, वहां ये थोड़ी बताएंगे कि एसआई में इतने हैं, एएसआई में इतने हैं, हेड कांस्टेबल में इतने हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। एमपी पुलिस का यदि आपको पेपर देना है, एमपी एसआई का पेपर देना है, तो आपको अभी बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको रात दिन दोपहर, ठीक है, सब पढ़ाई करना पड़ेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एमपी पुलिस की बात करते हैं तो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग आपको एकदम कड़क बनानी पड़ेगी। खासकर मैथ रीजनिंग को तो आपको पूरा एकदम परफेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप एमपी पुलिस में सिलेक्शन ले पाएंगे। एमपी एसआई की बात करता हूं तो इसमें मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से लेकर के हिंदी और इंग्लिश का भयंकर बड़ा वाला रोल इसमें होने वाला है, यदि आप एमपी एसआई की तैयारी करते हैं तो। प्लस इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लस इसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए ही चाहिए यदि आप एमपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, एमपी टीचर की बात किया है उनने 11,000 पद, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि एमपी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, कितनी? 11,000 पद। अब 11,000 पद आने वाली है, तो उसमें से वर्ग 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें किसमें कितनी पद आएगी, इसके बारे में कुछ भी डिटेल्ड जानकारी अभी नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम उसकी जानकारी आपको देने वाले भी नहीं है, ठीक है। अगला एएसआई, एलडीसी, हेड कांस्टेबल, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है, लेकिन आपने देखा होगा
टीईबी की साइट में, ठीक है। व्यापम ने क्या होता है कि व्यापम जो है अपना एक कैलेंडर जारी करता है वर्ष में एक बार, तो उस कैलेंडर के अनुसार यदि आप देखेंगे तो वहां पर जिक्र किया गया है एमपी में एएसआई एलडीसी हेड कांस्टेबल। तो जहां तक संभव है आरक्षक और एसआई से पहले एएसआई एलडीसी और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी, और इसके लिए भी आपको संपूर्ण सिलेबस बता दिया जाएगा। देखो सिलेबस तो बाद का मैटर है, सबसे पहले आपको अभी अपनी तैयारी जारी रखनी है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस कितना ही बड़ा छोटा कर दिए, 2-3 चीजें कॉमन है जो आपको आनी चाहिए भाई, यदि नौकरी लगना है तो, अन्यथा आप अपने नौकरी का सपना छोड़ दीजिए। इसमें की पॉइंट लिखा है कि इसकी प्रक्रिया जो है अंतिम रूप लेने वाली है, ठीक है। मतलब नौकरी आने की जो प्रक्रिया होती है आने तक की, वो अंतिम चरण में है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोला है वित्त मंत्री ने, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से सुन लेना। अगला आप मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे अभी हताश हो रहे होंगे कि अभी सर हमारा तो जो फिजिकल ही नहीं हो रहा है और नई वैकेंसी कहां से आ जाएगी, ठीक है। देखिए भाई आपकी प्रक्रिया हो चुकी है, वो पिछला रिकॉर्ड है, आपका फिजिकल हो जाएगा, बारिश जैसे ही खत्म होगी, सितंबर अक्टूबर का समय उन्होंने दिया है, तो सितंबर अक्टूबर में जो है, सितंबर अक्टूबर में जो है आपका फिजिकल जरूर हो जाएगा। हाँ, पर जो बच्चे बाउंड्री में हैं, जिनके कम नंबर है या जिनके ज्यादा भी है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर हो गए होंगे, तो ये मत सोचना कि नौकरी मेरे हाथ में मिल चुकी है, ठीक है। आप तब तक अपने आप को श्योर मत करना जब तक जॉब की जो है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके हाथ में नहीं आ जाती है, ठीक है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक ये मत सोचना कि हमको जॉब लग चुकी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे तो 85 नंबर है, फिजिकल में भी 70 मार रहा हूं, कर जाऊंगा, लेकिन क्या भरोसा कब क्या हो जाए, वक्त वक्त की बात रहती है। इसीलिए अपने आप को अपडेट रखना, पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहना। मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश का 2-3 महीना इतना सुहाना होता है, 3-4 महीना, कि आप बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई गर्मी का झंझट, ना कहीं बाहर जाने का झंझट, ठीक है। बढ़िया मस्त घर में बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े खाते जाओ और पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। यही आपके जीवन का, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो यही आपका सबसे मूल उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए, एमपी पुलिस विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी और वैकेंसी से संबंधित जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। यदि कमेंट में नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल इसमें डाला हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को शुक्रिया। चैनल ठीक ठाक लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा राम राम।